इवन इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी वर डूइंग इज कि अभी हम लोग रिवीजन कर रहे थे टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग के बारे में। उसी से रिलेटेड हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे जो कि गेट में आए हुए हैं, और किस तरीके से आपको थोड़ा बेसिक्स का आइडिया होना चाहिए वो चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं आपके लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पेपर में भी आती हैं और इस तरीके से पूछा गया था। सबसे पहले अगर आप केमिकल प्रोसेसिंग में, मैं थोड़ा इस लेक्चर में आपको फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रिवीजन के साथ में न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को साथ में करेंगे। उससे होगा क्या, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी एज़ फार एज़ दीज़ थिंग्स आर कंसर्न्ड। तो हम लोग अभी देखते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस कि क्या पूछा गया था या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है समझने के लिए। जैसे अगर आप बात करोगे, एक क्वेश्चन गेट का आया हुआ है कि जस्ट मैं आपको लिखाता हूँ, ये डाई शेड के बारे में, शेड परसेंटेज आपने देखा था कि जैसे कोई भी फैब्रिक है, सपोज 4% शेड है और 50% एग्जॉशन की बात कर रहे हैं। एग्जॉशन और शेड परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है, और शेड परसेंटेज है और कह रहा है 250 केजी फैब्रिक का वेट है। 250 kg of fabric is to be dyed in a 4% shade and 50% exhaustion. Amount of the dye used in the dye bath is. Shade क्या होता है? On the weight of fabric means अगर 100 kg का फैब्रिक ले रहे हैं तो 4 kg की आपकी डाई यूज हो रही होगी। एग्जॉशन का मतलब क्या होता है? एग्जॉशन का मतलब होता है कि कितना डाई फैब्रिक में एग्जॉस्ट हो गई, मतलब कितना डाई यूज हो गई। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज इन द फैब्रिक वेट आफ्टर पैडिंग, कि ये कहते हैं 100% एक्सप्रेशन है, मतलब पूरा का पूरा 100 ग्राम जो है वो उसमें चला जा रहा है, तो 100 ग्राम का इंक्रीज हो रहा है, दैट इज नेट रिजल्टेंट इज 200। तो इस तरह से कर रहे हैं। अगर 250 केजी है तो अमाउंट ऑफ द डाई कितना यूज हो रहा होगा, अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो 4% आप इसका निकाल लोगे 250 का, तो ये आपका 10 केजी आ जाएगा। लेकिन कह रहा है जो भी डाई थी उसका हमारा सिर्फ 50% ही एग्जॉस्ट हुआ था। तो 50% जब एग्जॉस्ट हुआ था तब हमारा 10 केजी डाई को यूज किया जा रहा है। जब हमारा 50% एग्जॉशन है तब हमारा यूज है। तो कितना डाई बाथ में कितनी डाई होगी, ये तो 10 केजी तो हमारी फैब्रिक में गई क्योंकि 50% एग्जॉशन है। तो डाई बाथ में कितनी होगी, डाई बाथ में तो ज्यादा होगी, क्योंकि डाई बाथ में जितनी थी उसकी आधी ही तो यूज हो पा रही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं एक्स केजी है, उसका 50% डाई बाथ में गया, वो 10 केजी के इक्वल है। तो ये जो आज आपका आ जाएगा, ये 20 केजी आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डाई यूज इन द डाई बाथ। ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी। इस तरह से क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन गेट 2019 में पूछा गया था, a wool fabric is to be dyed with an acid dye to a shade percentage of 4% ऑन द वेट ऑफ फैब्रिक पूछा गया था। MS/L रेशियो दिया था 1:40 का, एग्जॉशन दिया था 100% का एग्जॉशन दिया था। कंसंट्रेशन इन जीपीएल पूछा था। जीपीएल क्या होता है, ग्राम पर लीटर की बात करते हैं, ऑफ द डाई इन द इनिशियल डाई बात है। आप समझ करके चलना, करते किस तरीके से हैं। अगर आप इनिशियल वेट 100 केजी ले रहे होते हो, 100 केजी आप लोगे तो यहाँ पे 4% ऑन द वेट ऑफ फैब्रिक है, तो 4 केजी आपका डाई हो जाएगी। डाई बात में जो यूज कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जॉशन जो है वो आपका 100% है। एग्जॉशन 100% का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने 4 केजी लिया है, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो जा रहा है। 4 केजी आपकी डाई थी, तो केजी को अगर आप ग्राम में करोगे तो 4000 ग्राम आपकी डाई यूज हुई है। और M/L का 1:40 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 1 केजी फैब्रिक के लिए 40 लीटर्स आपके लिए वाटर यूज हो रहा है। वाटर मतलब लिकर आपका यूज हो रहा है। तो क्योंकि आपका 100 केजी फैब्रिक था, अगर 1 केजी के लिए 40 लीटर्स यूज हो रहा है, तो 100 केजी के लिए कितना होगा, 40 इंटू 100 मीन्स 4000 लीटर आपका लिकर यूज हो रहा होगा। 4000 लीटर आपका लिकर यूज हो रहा होगा। ये चीज आपको आई थिंक समझ में आई होगी। जीपीएल पूछा गया है। जीपीएल क्या होता है, ग्राम पर लीटर की बात कर रहे हैं। ग्राम आपने निकाला है 4000, लीटर में भी आप करोगे तो 4000 होकर के आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। इस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। ये चीज थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक पार्टीशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन आता है गेट में, पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, पॉलिस्टर फैब्रिक इज टू बी डाइड विद द डिस्पर्स्ड dye till equilibrium is reached if the concentration of the dye in the dye bath is 0.05 GPL की बात कर रहे थे, and the partition coefficient is 1000 ml per gram।
1000 ml पर ग्राम का कहा गया था। देन द अमाउंट ऑफ द डाई इन द फाइबर, ग्राम पर 1000 ग्राम आपसे पूछा गया था, ग्राम पर 1000 ग्राम्स आपसे पूछा गया था। इस तरीके से ये अमाउंट ऑफ द डाई मतलब डीएस पूछा गया था। एक चीज़ आप ये समझना, पार्टीशन कोफिशिएंट का कंसेप्ट क्या होता है? पार्टीशन कोफिशिएंट का बेसिकली अगर हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करें तो ये आपका मान लो सॉल्यूशन है जिसका केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, सॉल्यूशन है, और ये आपका फाइबर है, फाइबर। तो ये हमारी जो डाई है वो सॉल्यूशन से फाइबर की तरफ जा रही होगी। द डाई इज गोइंग फ्रॉम द सॉल्यूशन फेस, लिकर फेस, टू द फाइबर फैब्रिक स्ट्रक्चर फेस। यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का केमिकल पोटेंशियल लो है। ऑलवेज द लिकर फ्लोज फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ये डिफ्यूजन का ही कंसेप्ट होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा इन योर स्कूल एजुकेशन। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा, हायर केमिकल पोटेंशियल से लोअर केमिकल तब तक लिकर फ्लो होता है जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम सेम नहीं हो जाता है। ये चीज़ ये चीज़ एक बेसिक कंसेप्ट में आ रहा होता है। डाइंग के प्रोसेस में डाइंग इसी तरह से फॉलो करता है जहाँ केमिकल पोटेंशियल हाई से लो तक। अच्छा, एक चीज़ क्वेश्चन आता है डाइंग में, एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है? डाइंग एक्ज़ोथर्मिक प्रोसेस होता है क्योंकि हीट रिलीज़ हो रही होती है। तो हम लोग जो बात करते हैं डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की जो कैलकुलेशन करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में, वो चीज़ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ पे इस तरीके से डिफ्यूजन होगा तो इसी में पार्टीशन कोफिशिएंट का कंसेप्ट आता है। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? डीएफ अपॉन डीएस की बात करते हैं, डाई इन फाइबर अपॉन डाई इन सोल्यूशन को अगर हम डिवाइड कर देते तो पार्टीशन कोफिशिएंट निकलता है आपका। तो जब तक ये इक्विलिब्रियम तक की बात कर रहे होते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ द डाई इन द डाई बात, कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन डाई बात आपको दिया गया है। पार्टीशन कोफिशिएंट डाई इन डाई बात, तो डाई बात में डीएस आपको दिया गया है, डाई इन फाइबर आपको निकालना है। आई थिंक दिया क्या कि डाई ऑफ डाई इन द फाइबर, डीएफ आपको निकालना, नॉट डीएस। तो आपको डीएस यहाँ पे गिवन कितना है? 1000 ml पर ग्राम दिया है, और के दिया हुआ है 0 पॉइंट, के कितना गिवन है आपको? नहीं, ये के की वैल्यू है, दिस इज के, दिस इज के, और ये डीएफ है। डीएफ इज बेसिकली कितना है यहाँ पे? डीएफ डीएफ है 0.05 ग्राम पर लीटर। तो अब बस आप इसको इक्वल कर दोगे, 1000 इज ml पर ग्राम, डीएफ, डीएफ नहीं, डीएफ आपको निकालना है, डीएस इज गिवन, सॉरी। ये थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए। ये जो छोटे-मोटे चीज़ें ये आप क्वेश्चन होगा अगर आपके पास, आई डोंट हैव द एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन, तो आप आराम से कर लोगे। 0.05 ग्राम पर लीटर। आप यहाँ से डीएफ निकाल लोगे, ये आपका 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सीधे-सीधे। तो ये आप आई थिंक कर सकते हो, दिस इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्टी। ग्राम पर 1000 ग्राम कह रहा है तो उसको आप आराम से अच्छे से कैलकुलेट करके चलोगे। तीन आइसोथर्म की बात कर रहे होते हैं। आइसोथर्म्स क्या चीज़ होते हैं? जो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोथर्म्स हमारे अप्लाई होते हैं, तो कहाँ पे कौन सा आइसोथर्म आप यूज़ करते हो, वो चीज़ें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी रहती है अगर आप बात करोगे तो। इसका कैलकुलेशन थोड़ा-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो जस्ट अगर हम थोड़ा-सा देख रहे हैं अगर कि कौन-कौन से टाइप्स ऑफ आइसोथर्म्स होते हैं, तो आप फ्रेंडलिक आइसोथर्म की बात करते हो। फ्रेंडलिक आइसोथर्म एक होता है, एक लैंगम्यूर आइसोथर्म है, एक नर्स्ट आइसोथर्म है। क्वेश्चन जो ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली, वो आपके नर्स्ट आइसोथर्म से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आया था डीएफ और पार्टीशन कोफिशिएंट, डीएफ और डीएस में नर्स्ट इक्वेशन आप यूज़ करते हो, नर्स्ट आइसोथर्म। नर्स्ट आइसोथर्म क्या कहता है? नस्ट आइसोटोन पॉलिएस्टर फैब्रिक के लिए यूज करते हो, डिस्पर्स डाई के लिए, डिस्पर्स डाई। अच्छा, इतना बात समझ में आया आपको? तो इसका जो बनता क्या है, ये आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ बन रहा होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होगी, कहा जाएगा डाई इन फाइबर आपका बढ़ेगा। तो एट हायर टेम्परेचर द डाई इन फाइबर, द डाई सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। तो ये चीज़ आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि डाई इन फाइबर इस तरह से बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक गेट का आया हुआ क्वेश्चन है।
इसमें 100 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस का कहा गया था। ये कुछ इस टाइप से दिया था, ये 100 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है। तो कहा ये जाएगा अगर ये डीएस है, ये नस्ट आइसोथर्म को फॉलो करेगा, डीएफ है, तो डीएफ और डीएस में क्या रिलेशन होगा? ये अगर मान लेते हैं हम ये अगर हम मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये गिवन है, ये 120 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डाई इन फाइबर और डाई इन सॉल्यूशन ये ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द लोअर टेम्परेचर। तो डीएस आपका यहाँ पे कम हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 120 डिग्री सेल्सियस है, ये डाई इन सॉल्यूशन ज़्यादा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये डाई इन सॉल्यूशन कम है। तो इस तरीके से करते हैं ये चीज़ें। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके। एक क्वेश्चन दिया गया था, ऐड ऑन परसेंटेज दिया था, वेट पिकअप दिया हुआ था, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर आपको बताना था। तो आपको कंसंट्रेशन पता होगा फॉर्मूला आपको, ऐड ऑन परसेंटेज अपॉन वेट पिकअप इनटू 100, इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और इस तरह से हम लोग इसमें निकाल रहे होते हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे हम लोग। अच्छा, एक नंबर होता है बैन नंबर, की बात करते हैं बैन नंबर। तो बैन क्या होता है? बेरियम एक्टिविटी नंबर, ये मर्सराइजेशन का टेस्ट होता है। इसमें हम लोग बताते हैं कि बी माइनस एम अपॉन बी माइनस एन, बी माइनस एम अपॉन बी माइनस एन इंटू 100 करते हैं इस तरह से कैलकुलेट। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन था कि अगर बैन नंबर किसी का 150 है, 150 है, इसका मतलब क्या है? उसकी डीसाइजिंग हुई है, स्काउरिंग हुई है, मर्सराइजेशन हुई है, कि खाली डीसाइजिंग हुई है? इस तरह से कोई कई तरीके के ऑप्शंस दिए थे, 2019 का क्वेश्चन है। तो कहने का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि हमारा अगर बैन नंबर 150 है तो मतलब मर्सराइज्ड होगा, मर्सराइजेशन भी हुआ होगा, स्काउरिंग भी हुआ होगा और ब्लीच डीसाइजिंग भी हुआ होगा, तीनों फिनोमिना हुए होंगे। यहाँ पे इफेक्टिव मर्सराइजेशन का केस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बैन नंबर आपका ज़्यादा है।